तो नमस्कार। आज 5.3 के अगले सवाल हम पढ़ते हैं। तो कुछ सवाल हमने पढ़े थे, योगफल ज्ञात करना सीखा था हमने। योगफल के दो सूत्र लिखाए थे, एस एन बराबर एन बटे दो 2a प्लस एन माइनस वन कोष्टक डी, और एक सूत्र था एन बटे दो ए प्लस का एन। ठीक है, उनके बारे में 2-4 सवाल भी पढ़े थे। अब हम पढ़ते हैं इनसे आगे। 5.3 के कुछ सवाल बचे हैं जो आज बता देते हैं और फिर 5.3 को पूरी कर देते हैं, यानी 5 प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी, जिसे आपके ये 4 नंबर तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। अब ये 5 प्रश्नावली का 5वां वीडियो है। जैसे ये वीडियो पूरा हो जाएगा तो 5 प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी। आप एक बार पुनः पूरी प्रश्नावली का दोहरान कर सकते हो, देख सकते हो, बार बार देख सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं। सवाल है कि 1 से 1000 तक 3 से विभाज्य संख्या होगा, योग ज्ञात करो। यानी ऐसा सवाल हमने पढ़ा था, पहले था कि 1 से 1000 तक 3 से विभाज्य संख्या कितनी है, ये हमने पढ़ा था। आज पढ़ेंगे 1 से 1000 तक जितनी भी संख्या 3 से विभाज्य है उनका योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। तो इनमें क्या है, ऐसा सवाल देखो, 1 से 1000 तक संख्या आ जाती है तो दिया हुआ क्या है वो लिख लो। जो भी पूछा गया वो लिख लो। पहले दिया हुआ है, दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 1 2 3। कहां तक है संख्या? 1000 तक। कहां तक है? 1000 तक। तो यानी 1 से 1000 तक संख्या ये हो गई। लेकिन हमें ज्ञात करना है 3 से विभाज्य, यानी टोटल 1000 संख्या, इनमें से 3 से विभाज्य कितनी संख्या ये निकालनी पड़ेगी हमें। कितने से विभाज्य? 3 से विभाज्य। तो अब निकालो पुनः 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य संख्या है। अब देखो 3 से विभाज्य 3 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। तो 3 का भाग देखो 1 में नहीं जाता है, फिर 2 में नहीं जाता, 3 में जाता है। तो पहली 3 से विभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? 3। 3 के बाद में किस में जाएगा? 6 में। तो दूसरी 3 से विभाज्य कौन सी संख्या हो जाएगी? 6। फिर तीसरी 3 से विभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? 9। ऐसे करते करते अंतिम संख्या 1000 है। 1000 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता नहीं है, यानी 3 का भाग 1000 में देने पर एक शेष बचता है। तो इसका एक कम कर लो, जितना शेष बचे उसका एक कम कर लो। तो 1000 का एक कम कर लें, यानी अंतिम 999। 1000 तक पूछा गया, 1000 से आगे नहीं लेनी है, तो 999 जो 3 से विभाज्य है। तो अब ये हमारे पास संख्या 3 6 9 अंतिम है 999। इन सभी संख्याओं को हमें क्या ज्ञात करना है? योगफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? योगफल ज्ञात करना। अब ऐसे सवाल देखो 1 से 1000 तक पूछ लेते हैं, 1 से 100 तक पूछ लेते हैं, 2 अंकों की पूछ लेते हैं। 2 अंकों की संख्या कौन कौन सी होती है? 10 से 99 तक। 1 से 100 तक सीधी बोल दी। 3 अंकों की संख्या पूछ लेते हैं, तो 3 अंकों की संख्या कौन कौन सी होती है? 3 अंकों की संख्या होती है 100 से शुरू होती है। कहां से शुरू होती है? 100 से। तो 100 से 999 तक 3 अंकों की होती है। अब 3 से विभाज्य पूछ ले तो 3 के भाग जाने वाली संख्या देख लो। 5 से विभाज्य पूछे तो 5 से विभाजित संख्या देख लो, यानी 5 10 15 इस प्रकार आ जाएगी। 10 से विभाज्य तो 10 से विभाजित करने वाले देख लो। 15 से विभाज्य तो 15 से देख लो। बस जी सेम तरीका, केवल संख्या चेंज होती है। ठीक है, 1 से 1000 तक 5 से विभाज्य देते तो यहाँ पर क्या ले लेते हम? 5 10 15 और अंतिम 1000 में 5 का पूरा पूरा भाग जाते तो हम 1000 ले लेते। ठीक है, अब इसको करते हैं। तो ये एक एपी बन गई। क्या बन गई? एपी 3 6 9 और ये 999। अब एपी में क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लो। तो दिया हुआ सबसे पहले प्रथम पद, प्रथम पद। तो यहाँ पर प्रथम पद ए बराबर क्या है? 3। 2 नंबर पर क्या निकालेंगे? सारवंतर। एपी आते ही आपको प्रथम पद और सारवंतर निकालना है, जिसको किससे दर्शाते हैं हम? डी से। तो सारवंतर सूत्र होता है A2 माइनस A1। A2 कितना? द्वितीय पद 6 माइनस प्रथम पद कितना है? 3। 6 में से 3 गए, कितने बचे? 3। और अब ये 999 क्या है इसका? 999 इसका अंतिम पद है। 999 इसका कौन सा पद है? अंतिम पद। तो अंतिम पद, ऐसे सवाल हमने सीखे थे बहुत सारे। अंतिम पद, तो अंतिम पद जिसको किससे दर्शाते हैं? एन से या एल से। ठीक है, तो अंतिम पद कितना? 999। तो पहले यदि हमें योगफल निकालना है तो ये निकालना पड़ेगा कि ये संख्या कितनी है, यानी कितनी संख्या ये हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये अंतिम पद क्या हो? तो पहले हम अंतिम पद का सूत्र लगाएंगे। सूत्रानुसार, सूत्रानुसार, यानी an बराबर अंतिम पद का सूत्र लगा लो, n-1 कोष्टक है डी। अब बताओ अंतिम पद कितना है? an कितना है? 999। तो यहाँ पर आ गए 999 बराबर प्रथम पद क्या है? 3 प्लस n ज्ञात करना माइनस 1 और d कितना है? 3। लगा दिया, बस हल कर लो। n का मान निकालना है। 3 को पक्षांतरण किया, 999 3 इधर आते किसके हो गए? माइनस के। बराबर क्या बचा? n माइनस 1 इंटू 3। 999 से 3 गए, कितने बचे? 996।
296 में 3 का भाग, यानी ये 3 संख्या किसमें आ जाएगी, भाग में, बराबर जाएगा n-1। 3 का भाग देखो 996 में 3 बार और 2 बार, ये कितना किसका हो गया, प्लस का, बराबर क्या बचा, n। फिर 332 रही कितने हो गए, 333, बराबर n। इसका मतलब पदों की संख्या कितनी हो गई, कितनी हो गई पदों की संख्या, 333, पदों की संख्या 333 हो गई। अब हमें क्या करना है, n बराबर 333 आ गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनका योगफल निकालना है। तो योगफल का सूत्र लगा लो, ऐसे n बराबर, दो सूत्र लिखाए थे मैंने, दोनों में से कोई भी लगा लो। अंतिम पद दिया तो अंतिम पद वाला लगा सकते हैं हम, तो लगा लो अंतिम पद वाला n/2 a प्लस n, लगा लिया। n का मान कितना आया, 333/2, a कितना प्रथम पद 3, अंतिम पद 999। अब हल कर लो, भाग नहीं जा रहा है, 333 इंटू 3 999 कितने हो गए, जोड़ लो, 1002, कितने हो गए, 1002। अब इन दोनों को आपस में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो अब इन दोनों को गुणा करेंगे, 333 इंटू 1002, तो 333 इंटू 1002 कितने हो जाएंगे, 3,33,666, 3,33,666। तो इस प्रकार यानी 3 से 22 संख्याओं का योगफल आ जाएगा। अब देखो प्रश्न इसको अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं। ये पूछ लिया 3 से 22 संख्याओं का योगफल ज्ञात करो, तो 3 से 22 संख्याओं का योगफल आ गया। अब यहाँ पर ये पूछ लिया कि 3 से 22 सम संख्याओं योग ज्ञात करो, 3 से 22 सम संख्याओं योग ज्ञात करो, तो 3 से 22 सम संख्या लेनी पड़ेगी। सम संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो क्या 3 से 22 ये संख्या है, क्या 3 ये सम है, नहीं है। क्या 6 सम है, तो सबसे पहले कौन सी क्या आएगी, 6। अब 3 6 9, यहाँ पर आगे क्या आएगी, 12। तो फिर देखो 3 विषम है, तो इसलिए हमें सम संख्याओं पूछा गया, केवल किन संख्याओं का, सम संख्या है। तो हमें 3 से 22 सम संख्या लेनी पड़ेगी कि कौन सी आएगी, सबसे पहले 6 के बाद में 9 जो विषम है नहीं आएगी, उसके बाद में क्या आ जाएगी 12, तो 6 का अंतर आ रहा, अगले हो गए 18, और अंतिम 999 से पहले 3 से 22 कौन सी, 996। तो ये हो गई सम संख्याओं का योगफल। तो सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है तो हमें इस प्रकार की एपी बनानी पड़ेगी, और इस एपी में प्रथम पद a बराबर कितना हो जाएंगे, 6, d बराबर कितना हो जाएगा, 12 में 6 घटा लो कितने आ जाएंगे, 6, और सार अंतर 6 आ गया, प्रथम पद 6 आ गया, अंतिम पद 996 में। तो पहले अंतिम पद का सूत्र लगा के क्या निकालना पड़ेगा, n ज्ञात कर लो, और फिर वो योगफल का सूत्र लगा लो। अब यदि पूछ लिया विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो, 3 से 22 विषम संख्याओं का योग, तो विषम संख्या लेनी पड़ेगी। तो पहले कौन सी आ जाएगी, 3 के बाद में कौन सी आएगी, 9 के बाद में कौन सी आएगी, 15, और अंतिम संख्या कौन सी होगी, 999। तब ये एपी बन जाएगी, और इस एपी में a कितना है, 3, 4 बन कितना आ जाएगा, 9 में से 3 घटा लो कितना आ जाएंगे, 6, और अंतिम पर 999। वही निकालो n, और n निकालने के बाद ये सूत्र लगा लो। तो इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं, यानी 1 से 1000 तक संख्या हो, चाहे 2 से 1000 तक हो, चाहे 100 से 1000 तक हो, चाहे 200 से 1000 तक हो। एक बार सवाल आया था 200 से 500 तक की संख्याओं का 3 से 22 संख्याओं योग ज्ञात करो, ठीक है ना। अब सम आ जाए तो सम ले लो, विषम आ जाए तो विषम ले लो, 5 से 22 सम है तो सम ले लो, 5 से 22 विषम है तो विषम ले लो। इस प्रकार के सवालों को हम इस प्रकार कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल लेते हैं कि एक एपी का प्रथम पद 8 है, एक एपी का प्रथम पद कितना है, 8, प्रथम पद कितना है, 8 है, एनो पद 33 है, पहले एन पदों का योग, यहाँ पहले प्रथम एन पदों योग 123 है। तो डी ज्ञात करो, यानी हमें क्या निकालना है, सारो अंतर निकालना है। तो सबसे पहले दिया हुआ लिखो, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एपी का प्रथम पद यानी ए बराबर कितना है, 8, एनवा पद, एनवा पद जिसको किससे दर्शाते हैं, एन से, बराबर कितने हैं, 33, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में प्रथम एन पदों का योग, यानी एन पदों का योग, एन पदों का योग, एन पदों का योग कितना है यहाँ पर, एस एन, जिसको किससे दर्शाएंगे, एस एन से, कितना 123। अब ज्ञात क्या करना है, सारांतर डी बराबर हमें ज्ञात करना है, सारांतर डी बराबर हमें क्या ज्ञात करना है, डी ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें डी ज्ञात करना है। तो देखो आपको पहले ये देखना दिया हुआ है, तो एक तो ए बराबर 8 दिया हुआ, एन पद दिया हुआ, एन पदों का योग 123 है। इसका मतलब ये एन पद है और ये एन पदों योग, यानी एन दोनों में क्या है,
समान है, जितना n यहाँ पर होगा उतना ही n यहाँ पर होगा, यानी n बराबर यहाँ पर 10 है तो ये 10वां पद है और ये 10 पदों का योगफल है, यानी ये nवां पद है तो अंतिम पद बोल सकते हैं और ये अंतिम पद तक क्या है, योगफल है। तो सबसे पहले nवां पद क्या होता है, nवां पद का सूत्र लगा लो। तो सूत्रानुसार nवां पद का सूत्र n बराबर a प्लस n-1 कोष्टक d। अब n अंतिम पद कितना है 33 बराबर a कितना है, a प्रथम पद कितना है, प्रथम पद है 8 प्लस n दिया हुआ नहीं है -1 और d भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो 8 इधर लेके आ जाओ, 33 8 इधर आते किसके हो गए माइनस के n-1 इंटू d बचेगा, 33 में से 8 कितने बचे 25 बराबर n में से घटा नहीं सकते, d का d है। अब इसको आगे हल नहीं कर सकते, यहाँ पर बना दो समीकरण नंबर है 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आगे हल करेंगे n पद के योग के सूत्र से, तो योगफल का सूत्र लगा लो Sn बराबर n/2। अब यहाँ पर देखो अंतिम पद दिया हुआ है और प्रथम पद दिया हुआ है, तो अंतिम पद वाला सूत्र लगा लो n/2 a प्लस n। कौन सा लगाएंगे n/2 a प्लस का l। तो Sn यहाँ पर कितना है, यानी योगफल कितना है 123। n दिया हुआ नहीं है, a कितना है 8 है और l कितना अंतिम पद है 33, रख दिया मान। अब हमें n का मान निकालना है, तो पहले 123 दो किस में भाग में, किस में पक्षांतर करके देंगे गुणा में, बराबर n गुणा 8 33 कितने हो गए 41। 123 इंटू 2 कितने हो गए 123 इंटू 2 हो गए आपके 246 बराबर n गुणा 41। n 41 इधर आते किस में आ गए भाग में, तो 246 भाग 41 बराबर n। अब 41 का भाग भी तो 246 कितनी बार जाएगा 6 बार, तो n का मान कितना आ गया 6। n का मान कितना आ गया 6। अब ये n का मान किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो n बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर, n बराबर 6 समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या था 25 बराबर n-1 गुणा d ये था, तो 25 बराबर n की जगह कितने आ जाएंगे 6 - 1 इंटू डी याद करना है। 25 बराबर 6 में से 1 कितने बचे 5 इंटू डी, 5 किस में आ जाएंगे भाग में, बराबर क्या बचेगा d। 5 का भाग 25 में 5 बार, तो d का मान कितना आ गया 5। d का मान कितना आ गया 5, जो हमें याद करना था। इस प्रकार ये सवाल हो जाएगा। यदि कहीं दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके बोल सकते हो कि यहाँ पर समझ नहीं आया, हम वापस समझा देंगे, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट सवाल है, ठीक है। मैं केवल पढ़ के बता रहा हूँ कि 280 की राशि को 4 पुरस्कार, यानी 280 की राशि को 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है। यानी हमारे पास राशि है 280 रुपए। कितने रुपए है 280 रुपए टोटल। उस 280 रुपए को 4 पुरस्कारों में बांटना है। कितने पुरस्कार में बांटना है 4 पुरस्कार में। इस प्रकार बांटना है कि प्रत्येक पुरस्कार अगले पुरस्कार से 20 रुपए कम हो। प्रत्येक पुरस्कार अगले पुरस्कार से कितने रुपए कम हो 20 रुपए कम हो, तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि कितनी होगी ये ज्ञात करना है। तो देखो प्रत्येक पुरस्कार के लिए कुल राशि कितनी है, कुल राशि है आपके 280 रुपए। कितने है 280 रुपए। इन 280 रुपए को कितने पुरस्कारों में बांटना है, यानी पुरस्कारों की संख्या कितनी है 4। पुरस्कारों की संख्या जिसको किसे दर्शाएंगे n से, यानी पदों की संख्या कितनी हो गई 4। अब देखो प्रत्येक पुरस्कार की राशि कितनी होगी हमें ये ज्ञात करना है, लेकिन प्रत्येक अगले पुरस्कार में से पहले पुरस्कार से कितनी राशि कम है 20 रुपए कम है। यानी यदि पहला पुरस्कार 50 रुपए है तो दूसरा पुरस्कार कितना होगा 30 रुपए होगा, यानी 20 कम हो जाएगा। फिर उसका अगला 20 कम हो जाएगा, ऐसे करते करते यानी 20 कम होते जाएंगे। 4 पुरस्कार है, प्रत्येक पुरस्कार की राशि हमें ज्ञात करनी है। तो माना कि प्रथम पुरस्कार की राशि x रुपए, कितनी है x रुपए, तो इसलिए दूसरे पुरस्कार की राशि कितनी होगी, यानी 20 रुपए कम है तो x माइनस के 20, तो इसलिए ये बन गई AP। पहला पद x है, दूसरा x माइनस के
20। ऐसे करते करते कितने पुरस्कार है? 4 पुरस्कार है। तो कितने पद हो जाएंगे? 4 पद हो जाएंगे। कितने पद हो जाएंगे? 4 पद हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला पद, ये दूसरा पद पूरा है। ठीक है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? x और डी बराबर कितना हो जाएगा? 20 रुपए कम हो रहा है, तो सार अंतर हो गया माइनस का 20। सार अंतर कितना हो गया? माइनस का 20, या इसमें से घटा लो, माइनस के 20 आ जाएंगे। देख लो, x माइनस 20 में से क्या घटाएंगे? x घटाएंगे, x घट गया, क्या बचा? माइनस के 20। ये सार अंतर आ गया। ठीक है, सार अंतर आ गया, प्रथम पद आ गया, अंतिम पद दिया हुआ नहीं, पद संख्या 4 है, योगफल 280 है। चारों पुरस्कारों का योग 280 है, तो यहाँ पर SN बराबर कितना आ गए? 280। तो बताओ किसका सूत्र लगाएंगे हम? योगफल का। सीधा सा प्रश्न में दिया हुआ है, योग नाम आ गया, योगफल का सूत्र लगा लो। तो SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 कोष्टक d। लगा दिया सूत्र। अब रख दो मान, SN बराबर कितने? 280, n बराबर 4/2, 2 इंटू प्रथम पद कितना? x प्लस n कितना है? 4 माइनस 1 और d कितना? माइनस का 20। अब इसको हल कर लो, उत्तर तैयार। 280, 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 इंटू एक्स कितने हो गए? 2x, 4 में से 1 कितने बचे? 3 इंटू माइनस का 20। अब ये 2 किस में आ जाएंगे? भाग में, गुणा की संख्या भाग में, बराबर 2x प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 इंटू 20 कितने हो गए? 60। 2 का भाग 280 में 140, 60 इधर आते किसके हो गए? प्लस के, बराबर क्या बचा? 2x, 140 का हो गए 200, बराबर क्या हो गया? 2x। ठीक है, अब x का मान निकालना है, तो x का मान निकालेंगे 200 और 2 किस में आ जाएंगे? भाग में, बराबर क्या बचेगा? x। 2 का भाग x में 200 में 100 बार, तो यहाँ पर x का मान क्या आ गया? 100। अब बताओ x हमने क्या माना था? प्रथम पुरस्कार, तो प्रथम पुरस्कार कितना आया? 100 रुपये। प्रथम पुरस्कार कितना आ गया? 100 रुपये। तो यहाँ पर लिख लो कि प्रथम पुरस्कार बराबर 100। दूसरा पुरस्कार कितना हो जाएगा? 100 माइनस 20 कम है, तो कितना हो जाएगा? 80। तीसरा पुरस्कार कितना हो जाएगा? 80 माइनस 20 यानी कितना आ जाएगा? 60। और चौथा पुरस्कार कितना हो जाएगा? 60 माइनस 20 यानी 40। अतः चारों पुरस्कार हो जाएंगे 100, 80, 60 और 40। इस प्रकार ये चारों पुरस्कार आ जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। योगफल 280 है, चारों पुरस्कारों को राशि यहाँ पर दी हुई है, इसलिए योगफल का सूत्र लग जाएगा। प्रथम पुरस्कार x मान लिया, y मान लो, z मान लो, कुछ भी मान लो, प्रत्येक पुरस्कार 20 कम है, तो सार अंतर माइनस का 20 हो गया। योगफल का सूत्र लगा लिया और हल कर लिया, उत्तर तैयार। चलो अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल है कि किसी एपी में कोई एपी दी हुई है जिनका योगफल है वो n पदों के योग में, यानी एपी में n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग 3n² 2 प्लस 5n/2 हो, तो 25वां पद ज्ञात करो। कौन सा पद ज्ञात करना है? 25वां पद। तो यहाँ पर देखो केवल इतना दिया हुआ है, SN बराबर 3n² 2 प्लस के 5n/2 ये दिया हुआ है। ठीक है, n में दिया हुआ है, तो मैंने बताया था कि n के पदों में कोई राशि आ जाती है तो हमें क्या करना है कि n बराबर 1 रख दो। पहले n बराबर क्या रखना है? 1 रखना है, फिर n बराबर क्या रखना है? 2 रखना है, फिर n बराबर क्या रखना है? 3 रखना है, फिर 4 रखना है। 1 रखेंगे तो पहला पद हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ रखना, थोड़ा सा समझना, n बराबर 1 रखने पर तो प्रत्येक जगह रखेंगे तो s ये क्या हो जाएगा? 1। क्या हो जाएगा? 1। यहाँ पर n पद नहीं है, S1 है। S1 का मतलब क्या होता है? एक पद का योग। S1 का मतलब क्या होता है? एक पद का योग। तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर बटे 2 प्लस 5 इंटू 1/2। अब इसको हल करते हैं। तो S1 का मतलब होता है एक पद का योग। एक पद का योग का मतलब होता है कोई भी एपी है जिसमें केवल एक ही पद है और उसी पद का योग आ जाएगा। ठीक है, तो S1 बराबर 1 का स्क्वायर यानी 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 1। 1 इंटू 3 कितना हो जाएगी? 3। 3/2 प्लस 5 इंटू 1 5/2। दोनों को जोड़ लो, 2 लोगों तक 3 प्लस 5। S1 बराबर 8/2 यानी कितने आ गए? 4। यानी S1 बराबर आ गया 4। S1 का मतलब कितना हो गया? 4। यानी प्रथम पद का योग 4 है। प्रथम पद का योग 4 है, इसका मतलब एपी में केवल एक ही पद है और एक ही पद है, उसका योग 4 है, इसका मतलब वही उसका क्या होगा? प्रथम पद होगा। वही उसका क्या होगा? प्रथम पद होगा। एपी में एक पद है, उसका योग उतना ही है, तो वही उसका क्या हो जाएगा? पहला पद हो जाएगा। अतः S1 यानी प्रथम पद 4 है, यानी एक पद का योग 4 है, इसलिए प्रथम पद कितना होगा? 4 होगा। कितना होगा? 4। कोई एपी में एक ही पद है,
तो उसका योगफल ही वही होगा और वही उसका प्रथम में पद होगा। ठीक है, अब इसी प्रकार n बराबर 2 रखने पर तो रख दो S2 बराबर 3 गुणा n की जगह 2 का स्क्वायर बटे 2 प्लस 5 गुणा 2 बटे। अब बताओ S2 का मतलब क्या? बताओ, S2 का मतलब होता है दो पदों का योग। S2 का मतलब क्या होता है? दो पदों का योग। अब दो पद कौन कौन से यहाँ पर? एक तो पहला पद है और एक है दूसरा पद है। ये दोनों पद है, पहला पद और दूसरा पद। तो दोनों पदों का योग यानी A1 प्लस के A2 बराबर कितना आएगा? 3 गुणा 2 का स्क्वायर कितने हो गए? 4 बटे 2 प्लस 2 से 2 कट गए, कितने बचे? 5। A1 प्लस A2 बराबर 2 से कितनी बार के? 2 बार, 2 तिया 6 प्लस के 5। क्या बता सकते हो A1 कितना है? ये रहा A1 कितना है? 4 प्लस A2 बराबर 6 5 कितने हो गए? 11। अब हमें A2 का मान निकालना है तो A2 बराबर 11, 4 उधर किसके हो गए? माइनस के। फिर A2 बराबर कितना हो गया? 11 में 4 के कितने बचे? 7। तो दूसरा पद कितना आ गया? 7। अब दूसरा पद आ गया तो इसलिए AP क्या बन गया? पहला पद 4 है, दूसरा पद 7 है, तो इस प्रकार AP बन जाएगी। AP बनने के बाद में A बराबर कितना हो गया? 4 और D बराबर कितना हो जाएगा? 7 माइनस 4 यानी 3। सारोत्तर कितना हो गया? 3। अब देखो प्रथम पद आ गया, सारोत्तर आ गया। क्या पूछा गया? पक्षीसवां पद। कौन सा सूत्र लगाएंगे? 5.2 का याद करो, nवां पद का सूत्र A प्लस n माइनस 1 कोष्टक D। तो A की जगह 4, n की जगह कितना कहेंगे? 25 माइनस 1 और D कितना है? 3। बस उत्तर तैयार। यानी A प्लस n माइनस 1 कोष्टक है D। ये सूत्र लगा लिया। A का मान 4, n 25 माइनस 1 और D कितना है? 3। 4 प्लस 25 में से गए 24, 24 इंटू 3, फिर 4 प्लस 1 किया 72, 72 4 कितने हो गए? 76। तो इस AP में n पदों का योगफल दिया, उसका 25वां पद क्या होगा? 76 होगा। ये पूछ लेते इसका व्यापक पद याद करो तो n की जगह n ही रखना है, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब 25 पदों योगफल पूछते तो योगफल का सूत्र लगा लेते। AP बनने के बाद जो भी पूछा जाए हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, चाहे कुछ भी पूछ ले आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलो इसके बाद में अगला सवाल देखते हैं हम। तो अगला सवाल है कि एक AP दी है 20, 19 से 1/4, 18 से 1/2 और 17 से 3/4। इस प्रकार AP है तो इसमें ज्ञात करना है कि इसका कौन सा प्रथम पद ऋणात्मक होगा। यानी ये AP कम हो रही, आगे बढ़ते 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 एक पद ऐसा होगा जो इसका ऋणात्मक होगा यानी माइनस का होगा। अब ये हमें बताना है कि इसका ऋणात्मक पद कौन सा होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो किसी भी AP में यदि ऋणात्मक पद पूछ लिया जाता है तो सबसे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा इसका शून्य यानी कौन सा पद होता है, क्योंकि 0 के जस्ट आगे वाली संख्या कौन सी होगी? ऋणात्मक होगी। तो इसका ये देखना है कि माना कि पहले तो दिया हुआ लिख लो, दिया है AP 20, 19 से 1/4, 18 से 1/2। ठीक है, अब बताओ प्रथम पद A बराबर कितना आ गए? 20। अब मैं थोड़े से फास्टली बता रहा हूँ क्योंकि सवाल को तरीका हल करने का तरीका वही है सारे के सारे। 20 प्रथम पद बार बार बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा फास्टली बता रहा हूँ। D बराबर क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1। अब यहाँ पर A2 कितना है? 19 से 1/4 माइनस A1 कितना? 20। घटा लो, 119 में से 20 घटाएंगे, माइनस के कितने बचेंगे? 3/4। माइनस के कितने बचेंगे? 3/4। तो यहाँ पर D आ गया माइनस के 3/4। D कितना आ गया? माइनस के 3/4। अब निकालना है। माना कि यदि ऋणात्मक पूछ लेते हैं तो उसका अंतिम पद आपको क्या मानना है? 0 मानना है। तो माना कि अंतिम पद शून्य, क्या है? शून्य। अंतिम पद शून्य है तो n सूत्र लगा लो, A प्लस n माइनस 1 कोष्टक D लगा दिया। अंतिम पद हमने क्या माना था? 0। तो 0 बराबर A प्रथम पद कितना? 20 प्लस n ज्ञात करना माइनस 1 और D कितना? माइनस के 3/4। अब देखो 20 इधर आते किसके हो गए? माइनस के, बराबर बचेगा n माइनस 1 इंटू माइनस के 3/4। 0 में से 20 के कितने बचे? माइनस के 20। 4 भाग में किस में आ जाएंगे? गुणा, माइनस 3 गुणा में वो किस में आ जाएंगे? भाग में, बराबर क्या बचेगा? n माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 20 का 80, 80/3 बराबर n माइनस 1। 3 का भाग दे दो 80 में, तो 3 का भाग 80 में कितनी बार जाएगा बताओ? चलो भाग देख लेते हैं हम। 2 तिया 6, पीछे बच गए 2, 6 तिया 18.66 यानी
26.66 एक कितना प्लस का बराबर n 26.66 एक कितना हो गया 27.66 बराबर n, यानी जीरो इसका कौन सा पद होगा 27.66 लगभग होगा, n का मान ऋणात्मक हो नहीं सकता, इसका मतलब जीरो इसका कोई पद नहीं होगा, जीरो इसका कोई पद नहीं होगा। लेकिन जीरो हम लगभग मान रहे हैं कि 27.66 पद, तो इसके जस्ट आगे वाला पद कौन सा होगा ऋणात्मक होगा, तो 27.6 के जस्ट आगे कौन सा पद होगा 28वां पद होगा, कौन सा पद होगा तो 28वां पद, तो इसलिए 28वां पद इसका कौन सा पद होगा ऋणात्मक होगा। यदि n बराबर केवल 27 आते, केवल 27 आते तो भी इसका 28वां पद क्या होता ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये सवाल हो जाएगा। अब इसका इस प्रश्नावली का लास्ट एंड फाइनल सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। अब इसका लास्ट सवाल है, तो इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा सा समझने का ध्यान रखना। यानी एक सवाल है, एक पंक्ति में मकानों को क्रमागत रूप से दर्शाया गया है, यानी एक पंक्ति में कुछ मकान है जो क्रमागत रूप से है, लगातार है, उन पर लगातार कुछ ऐसी संख्या दर्शाई गई है 1 से 49 तक संख्या दी, यानी पहले मकान पर 1, दूसरे पर 2, तीसरे पर 3, चौथे पर 4, ऐसे करते करते अंतिम मकान, यानी अंतिम मकान पर कितनी संख्या 49। तो लगातार जो मकान है उन पर 1 से 49 तक संख्या दर्शाई गई है। अब इस प्रश्न में क्या दिया गया कि एक ऐसा मकान है जिस पर संख्या x, किस पर है x। अब ये देखना है x किस मकान पर संख्या है, यानी x वाले मकान की संख्या कितनी हमें ज्ञात करना है। और इसमें ये दिया हुआ है कि x के पहले वाले मकानों की संख्याओं का योग बराबर x के बाद वाले मकानों की संख्याओं का योग, ये चीज है, यानी ये चीज बराबर दी हुई है, यानी x के पहले वाले मकानों की संख्याओं का योग और x के बाद वाले मकानों की संख्याओं का योग क्या दिया हुआ है बराबर दिया हुआ है। तो अब हमें इसमें मान रखना है, तो x यहाँ पर कोई एक पद है, तो x से पहले वाले मकानों की संख्या यानी x से x तक संख्या हो गई, x से x तक संख्या हो गई, तो इसका मतलब प्रथम पद 1 हो गया, सारांश कितना हो गया 1 हो गया, और अंतिम पद इसका कितना हो गया x, यानी पद की संख्या कितनी हो गई x, पद की संख्या कितनी हो गई x। तो योगफल का सूत्र लगा लो, n/2 2a + n - 1 कोष्टक है d। अब n बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा x, 1 से x तक संख्या है तो x, तो n/2 यानी x/2, 2 इंटू प्रथम पद क्या है 1 प्लस x माइनस 1 इंटू डी कितना है 1। अब उसके बाद में x के बाद वाले मकानों की संख्या, अब x के बाद वाली यानी x के आगे वाले मकानों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। अब x के आगे वाले मकानों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका योग ज्ञात करने का लिए क्या करना पड़ेगा, पहले सभी का योग ज्ञात करो, और सभी के योगफल में से क्या करना पड़ेगा, सॉरी इसमें एक ध्यान रखना कि x तक मकानों की संख्या x से पहले वाले है ना, तो x इसमें शामिल नहीं होगा, x से पहले वालों की संख्या होगी तो x इसमें शामिल नहीं होगा, x शामिल नहीं होगा तो इसका मतलब इसमें पदों की संख्या x माइनस 1 होगी, यानी x से x तक कितने x है, तो x से 1 कम यानी पहले वाले तक ही योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर n का मान कितना होगा x माइनस 1, n बराबर कितना होगा x माइनस 1 होगा, थोड़ा सा ध्यान रखना यहाँ पर n बराबर होगा x माइनस 1, ये तो n का मान होगा और ये माइनस 1 किसका मान हो गया d का मान, यानी x के पहले वाले, x शामिल नहीं है, x आगे रह गया, ठीक है, x से पहले वाले, तो x से पहले वाले यानी x के पहले तक एक पद यानी कम हो जाएगा, यहाँ x तक तो x संख्या है, एक कम हो जाएगा तो x माइनस 1 हो जाएगा, तो x माइनस 1 पदों का योगफल ये हो जाएगा। उसके बाद में x के बाद वाले मकान की संख्या, तो x से बाद वाले मकान की संख्या हो जाएगी 1 से 49 तक का योग माइनस 1 से x तक का योग, बस ये बात निकल जाएगा। अब इसको हल करते हैं, x माइनस 1/2, 2 इंटू 1 कितना हो गया 2 प्लस x माइनस 1 माइनस 1 माइनस के 2 इंटू 1 बराबर 1 से 49 तक योग, यानी 49 पदों का योग हो जाएगा n/2 यानी 49/2, 2 इंटू प्रथम पद कितना 1 प्लस n का मान 49 माइनस 1 और d कितना है 1 माइनस 1 से x पदों का योग, तो x/2 2a का मान 1 प्लस x माइनस 1 और d कितना है 1। बस अब इसको हल करना है, आपके x का मान तैयार हो जाएगा। फिर x माइनस 1/2 2 प्लस 1 से गुणा करेंगे x माइनस के 2 बराबर 49/2, 2 इंटू 1 कितना हो गया 2 प्लस 49 में से 48 इंटू 1 कितना हो गया 48
माइनस एक्स बटे 2, 2 इंटू 1 2 प्लस एक्स माइनस 1 को 1 से गुणा तो एक्स माइनस का 1, 2 से 2 कट गए, एक्स माइनस 1 बटे 2 गुणा क्या बचा एक्स, कोष्टक बंद कर दो इसको, 49 बटे 2 गुणा 50, 2 कितने हो गए 50 माइनस एक्स बटे 2, ये हो गया एक्स और 2 में से गया प्लस का 1, ठीक है। फिर इसको गुणा कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बटे 2 बराबर 49 इंटू 2 का बार 50 कितनी बार है 25 बार, माइनस इसको इसे गुणा कर लो, या x गुणा x प्लस का 1 बटे 2। अब देखो ये अचर राशि वो इधर लेके आ जाओ, पक्षांतर कर दो, x माइनस एक्स बटे 2, ये इधर आते देखो किसका है माइनस का, इधर आते किसके हो गए प्लस के, यानी x प्लस का 1 बटे 2 बराबर क्या बचेगा 49 इंटू 25 कितने हो जाएंगे, 49 इंटू 25 हो जाएंगे आपके 1225, कितने हो जाएंगे 1225, एक बार गुणा करके देख लो, 49 इंटू 25, 9 पंजे 45, आंसर की 4 20 4 24, ये कितने हो गए 49 गुणा 98, 5 12 11 12 यानी 1225, कितने हो गए 1225। अब दोनों के लोगों ले लो 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक बार गया 1 इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स बराबर 1225। अब देखो एक्स से एक्स कट गया, एक्स स्क्वायर कितने हो गए 2x स्क्वायर बटे 2 बराबर 1225, 2 से 2 कट गया क्या बचा एक्स स्क्वायर बराबर 1225, दोनों तरफ वर्गमूल ले लो, स्क्वायर हटाना है तो वर्गमूल ले लो। अब x बराबर अब 1225 के वर्गमूल कितने आ जाएंगे 35, कितने आ जाएंगे 35, तो अतः x का मान कितना आ गया 35, x का मान कितना आ गया 35, अतः यानी 35 नंबर वाले मकान के पहले वाले संख्याओं योग और 35 नंबर वाले मकान के बाद वाले संख्याओं योग कितना होगा बराबर होगा, चाहे किसी प्रकार से हल कर सकते हो। तो इस प्रकार ये आपके 5 प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी है। यदि और भी कोई क्वेश्चन बचा है तो आप पूछ सकते हो आराम से, ठीक है। ओके, थैंक्स।